तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बार्मर ट्रांजिशन ऑफ हीलियम स्पेक्ट्रम। तो हमें यहाँ पे बताना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो ट्रांजिशन है जिसकी वेवलेंथ यहाँ पे क्या होगी, किसके बराबर होगी, बार्मर ट्रांजिशन ऑफ हीलियम स्पेक्ट्रम के बराबर होगी। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे किसका निकालना है, हीलियम स्पेक्ट्रम का निकालना है। तो हमें यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लेना पड़ेगा, रिडबर्ग इक्वेशन लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग इक्वेशन। तो जो हमारे यहाँ पे क्या है, हीलियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब हमारा इस पे क्या है, एक न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है। तो जेड की वैल्यू हमारे यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर यहाँ पे किसी एलिमेंट पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता तो जो हमारे यहाँ पे जेड की वैल्यू वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाती, 3 हो जाती। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ रिडबर्ग इक्वेशन की। हम यहाँ पे रिडबर्ग इक्वेशन किसके लिए लेके चल रहे हैं, हीलियम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम के लिए। तो इसका जो यहाँ पे इक्वेशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन वेवलेंथ इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे जो होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1 अपॉन n1 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। और जो हमारे यहाँ पे n1 की वैल्यू वो हमें यहाँ पे पहले से रखा है, वो हमारे यहाँ पे क्या है, 2 है। और n2 की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है, 4 है, जो हमें यहाँ पे हीलियम के बार्मर ट्रांजिशन में रखा है, n इक्वल टू 4 n इक्वल टू 2। तो ये हमारे यहाँ पे इनिशियल हो गया एंड ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, 1 अपॉन वेवलेंथ इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट एज इट इज रहने देंगे। और जो यहाँ पे जेड की वैल्यू वो हमारे यहाँ पे क्या थी, 2 थी। तो 2 का स्क्वायर हमारे यहाँ पे सिंपल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 अपॉन n1 स्क्वायर हमारा मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जा 4 माइनस का 1 अपॉन n2 स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सिंपल। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 1 अपॉन वेवलेंथ इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4r, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 16, 4 4 जा 16 माइनस यहाँ पे कितना आएगा, 1। तो ये हमारे यहाँ पे 3/16 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4r मल्टीप्लाई 3 अपॉन 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो ये हमारे यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 अपॉन वेवलेंथ इक्वल टू 3r अपॉन 4। तो इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे हीलियम स्पेक्ट्रम का निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पे किसका निकालना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम। तो इसमें हमें यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का ट्रांजिशन बताना है कि कौन से एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल की तरफ जा रही है। तो वो हम यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट के जरिए निकाल सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन वेवलेंथ इक्वल टू, यहाँ पे हमारा कोई न्यूक्लियर चार्ज तो लग नहीं रहा हाइड्रोजन पे, तो यहाँ पे सिंपल r लेके चलेंगे जो कि हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, n2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेयर, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3r अपॉन 4 इक्वल टू, ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि r से r हमारे यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा हमारे यहाँ पे कितना, 3/4। तो हमें यहाँ पे n1 n2 की वैल्यू ऐसे क्या लेनी है जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, 3/4 आए। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल आपको साफ साफ पता चल जाएगा। तो n1 हमें यहाँ पे क्या लेके चलना पड़ेगा, 1 लेके चलना पड़ेगा, और जो n2 लेके चलना पड़ेगा वो हमें यहाँ पे 2 लेके चलना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/2 लेके चलूंगा, 1 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1, तो 3/4 आ जाएगा जो कि हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड के बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे ट्रांजिशन पता चल गया। हाई एनर्जी लेवल हमारे यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी, एंड लोअर एनर्जी लेवल हमारे यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे आएगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। इनिशियल हमारे यहाँ पे 1 होगी, फाइनल हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। n1 की वैल्यू 1 आ गई एंड n2 की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पे क्या लिखना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 2 to n equal to 1 in hydrogen atom will have same wavelength as the transition from n equal to 4 to n equal to 2 in हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। तो सिंपल आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि आपको स्टेटमेंट में क्या लिखना है। जो हमारा ट्रांजिशन है हाइड्रोजन एटम के लिए जो कि हमारे यहाँ पे क्या है 2 से 1 की तरफ जा रहा है, उसकी वेवलेंथ हमारे यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी जैसे कि हमारे यहाँ पे हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम में था जो कि हमारे यहाँ पे 4 से 2 की तरफ जा रहा था। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।